हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संतों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक हैं। हनुमान जी ने कहा, रावण खबरदार, तुमने संतों का खून पिया है, अब हम तुम्हारा खून जला करके मानेंगे। और हनुमान जी महाराज ने इसीलिए मसक समान रूप कपिधारी लंक हो चलू सुमर नर हरि, लंक ही चलो सुमर नर। हनुमान जी लंका में गए, मंदिर मंदिर गए जानकी जी की खोज के लिए। कितना अच्छा संकेत है। पूरी लंका में हनुमान जी खोज किसकी कर रहे? जानकी जी की। लंका किसकी? सोने की। और सोने की लंका में खोज किसकी? जानकी जी की। सोने का मतलब, स्वर्ण का मतलब माया, स्वर्ण का मतलब वैभव। कितना अद्भुत संकेत हनुमान जी के सुंदर कांड में छिपा हुआ है। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को कहना चाहते हो, इस वैभव की नगरी में मनुष्य को, जीव को भक्ति की ही खोज करनी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी महाराज पूरी लंका में घूमते, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगिनत जोधा। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर गए, पर कहीं पर भी श्री जानकी माता दिखाई नहीं पड़ी। तो हनुमान जी ने पूरी लंका का चक्कर लगाया। एक मकान बड़ा विचित्र मिला हनुमान जी को, अलग बना। कैसा? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। एक मकान बड़ा प्यारा मिला। कैसा मकान? मकान बड़ा प्यारा है, सुंदर है। तो लंका तो सोने की है, वहां तो सब सुंदर होंगे। नहीं नहीं नहीं, एक मकान बड़ा सुंदर है। क्या सुंदर है? तुलसी का पौधा लगा, एक तरफ रा, दूसरी तरफ मां, राम लिखा। राम जी के आयुध बने हुए ऐसे सुंदर मकान को देख करके हनुमान जी ठहर गए। देखो कितनी अच्छी बात है। बात क्या है? हनुमान जी पूरी लंका में नहीं ठहरे, हनुमान जी वहीं ठहरे जहां राम का आयुध बना था, राम नाम लिखा था। संकेत बहुत प्यारा है। मेरे भारत के लोगों, तुम्हें भी अगर अपने घर पर हनुमान जी को रुकवाना है तो अपने घर को मकान मत बनाओ, अपने घर को राम जी का मंदिर बना डालो। राम राम लिख दो दीवार पर। अब तो लिखने का जमाना चला गया। पहले लिखते थे लोग दरवाजे पर सुस्वागतम, दरवाजे के दोनों तरफ लोग लिखते थे शुभ लाभ। मॉडर्न जमाना आया, फिर टांगने लगे वेलकम। और मॉडर्न जमाना आया, वेलकम भी गायब हो गया। अब तो बड़े बड़े बोर्ड गेट पे लगे रहते हैं, कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आता स्पेशल एक ही कुत्ता है कि सभी कुत्तों से सावधान। और कुत्तों की भी बड़ी दुर्दशा। कुत्ते भी इतने प्रकार के होते कि हनुमान जी बचाएं। सुबह सुबह हम कई मालिकों को देखते हैं, कुत्ता लेकर के टहलने निकलते हैं, आगे कुत्ता पीछे मालिक। हमारा तो दिमाग खराब कई बार हो जाता है कि समझ में नहीं आता मालिक आगे है क्या पीछे, क्योंकि जहां कुत्ता जाता वहीं मालिक जाता। अब यही समझ में नहीं आता मालिक ये है कि ये है। अगर मालिक ये है तो ये अपने हिसाब से चले, और अगर मालिक कुत्ता है तो वो अपने हिसाब से ठीक चल रहा है। तो बुरा मत मानना जिनके पास कुत्ते हैं, बुरा मत मानना। हम तो कई बार कुत्तों की इतनी कुबड़ाई कर देते हैं कि हमें कुत्तों को देखकर डर लगने लगता है कि कहीं अगर वो टीवी पर हमें सुनते होंगे तो पहचान जाएंगे यही वो बाबा है। हमें तो बड़ा डर लगने लगता। अच्छा, कुत्ते भी महाराज जी बुरा ना मानिए, कुत्ते भी महाराज जी इतने प्रकार के होते हैं, देसी विदेशी, छोटे छोटे बिल्ली बराबर, छोटे छोटे कुत्ता, बड़े बड़े बाल,
कई बार समझ में नहीं आता फ्रंट कहाँ है बैक कहाँ है। एक बार हम गुजरात के चंगीलाल, गांधी धाम में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, बहुत अमीर आदमी, उसके घर गए, उसने स्वागत किया। जैसे ही उतरे आरती लेकर के आए, गुरुजी आइए आइए आइए, लेकिन भारी 3-4 कुत्ते भौंके। हमने तो खिड़की बंद की, शीशा लगा लिया। तो वो हाथ जोड़ के चंगीलाल शिष्य खड़ा हो गया, गुरुजी क्या बात है? अरे हम कहे ये खतरनाक लोग क्यों रखे हो तुम भाई? बोले नहीं गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं काटेंगे। अरे हम का तुम कहते काटेंगे नहीं, हम कहिए अगर पहचान गए वो कि यही है वो, तुम्हारा तो ठीक है हम मारे जाएंगे। बोले नहीं आप उतरो। उसके भाव को देख करके हमसे नहीं रहा गया, हम उतर आए। उसने बढ़िया आरती की, लेकिन आरती करे चेला, हमारी नजर कुत्तों पे, अगर इस तरफ भागे तो हमने पहले ही अपने सारथी से कह रखा था तुम गाड़ी चालू रखो, अगर वो इस तरफ तो हम इस तरफ। अंदर अंत तो गत्वा, बच्चे हाथ पकड़ के, छोटे छोटे परिवार के बच्चे आ गए, अंदर ले गए, स्वागत हुआ, चाय पानी नाश्ता जो होता है, बिस्कुट आई, नमकीन आई, हम थोड़ा थोड़ा पाने लगे। जैसे ही प्रसाद पाने लगे, इतने में छोटा सा कुत्ता सफेद सा, बड़े बड़े बाल, अपनी आवाज निकालता हुआ आया। हमें भी लगा जीवों पर दया करनी चाहिए। हमने एक बिस्कुट उठाई, लो लो खा लो, लो खा लो। 1.5-2 मिनट हो गया। थोड़ी देर में यजमान आया, बोले गुरुजी दरअसल मुंह इस तरफ है। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। उस दिन से श्रद्धा ही हमारी उठ गई। अब ठीक है ये, हम कहा कोई बात नहीं। हमने दूर से ही जय हो हनुमान जी महाराज, क्या बताएं, हम गांव के लोग अनपढ़ गवार। और भारत में अब याद आ गई तो बोल देते हैं, बुरा ना मानना। एक बार यहीं जहाज, जो बंदरगाह है, विदेशी कुत्ता यहां जहाज से आया, पानी के जहाज से, विदेश से। तो भारत के कुत्ते स्वागत करने गए। अब किसी जमाने की बात आया होगा और स्वागत करने गए होंगे, वो तो जाते ही हैं, अपनी अपनी जाति बिरादरी के लोग। कुत्ते भी स्वागत करने गए और ऊपर से जहाज के ऊपर विदेशी कुत्ता खड़ा उतरने के लिए। तो भारत के कुत्तों ने पूंछ हिला के स्वागत किया, प्रायः जो उनकी पद्धति है। तो विदेशी कुत्ते ने भी पूंछ हिलाई, नीचे उतरा। भारतीय कुत्तों ने स्वागत किया, आइए पधारिए पधारिए, आपका भारत की धरती पर स्वागत है। और बताओ आपके देश में सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। विदेशी कुत्ते से भारतीय कुत्तों ने पूछा कहाँ कहाँ जाओगे, रूट प्लान बताओ, घूमने कहाँ जाओगे? द्वारका जाओगे, सोमनाथ जाओगे, या धावेली खाने के लिए गांधी धाम आओगे, या फिर अहमदाबाद जाओगे, बड़ोदरा जाओगे, भुज जाओगे, कहाँ जाओगे बताओ? उसने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं किनारे पर ही रहेंगे। भारतीय कुत्ते बोले क्यों, किनारे पर क्यों? बोले हमें यहीं टाइम निकालना है। तो भारतीय कुत्तों ने कहा क्या बात है, तुम्हारे देश में सब ठीक तो है? विदेशी कुत्ते ने कहा नहीं ठीक है ठीक है। हवा पानी? बोले हवा पानी ठीक है। भोजन? बोले भोजन बहुत बढ़िया, 1 नंबर VIP व्यवस्था है हमारे देश में, रहने की व्यवस्था, AC में रहते हैं हम लोग, सुरक्षा में रहते हैं, कोई हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाता है, भारत जैसा। तो फिर भारतीय कुत्तों ने पूछा कि फिर तुम भारत क्यों आए, जब सब ठीक ठाक है तुम्हारे देश में, भारत क्यों आए? बोले दरअसल हमारे देश में भौंकने की आजादी नहीं है। वो बोले यही है, ये तो विनोद की बात है। तो हम लोग आजकल दरवाजों के बाहर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। ठीक है, लिखना चाहिए, बुरा नहीं है, पर शुभ लाभ भी लिखना मत भूल जाना। और बुरा ना माने, भारत के लोगों, केवल शुभ लाभ से काम नहीं अब चलने वाला। तुम अपने अपने मकानों के बाहर एक एक सनातन धर्म का झंडा भी गाड़ो, ताकि दूर से लगे ये कट्टर हिंदू का मकान है। दूसरे मजहब का एक मकान रहता है, वो अपना झंडा गाड़ लेते हैं, और हम लोग इतने हैं आज तक नहीं गाड़ पाए। कारण
हम लोगों में जागृति नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपने अपने घर के बाहर एक एक सनातन का झंडा गाड़ना चाहिए। हम नहीं कहते, रामायण पढ़ो तो रामचरितमानस में आया दोहा नंबर 5, 5वां दोहा पढ़िएगा सुंदरकांड का। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहे देखो हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज ने रामायुध देखे, तुलसी का पौधा देखा, आहा हा, ऐसा मकान देखकर हनुमान जी महाराज टिक गए, रुक गए। क्यों? जहां राम है वहीं तो हनुमान है।